अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम टाइम मैनेजमेंट इन उर्दू पेपर करने लगे हैं 9th क्लास का कि हमने अपने पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है। अक्सर ये बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम पेपर जो है हमारा ये सवाल रह गया है, ये सवाल रह गया है, हमें टाइम मैनेज नहीं हुआ, टाइम ख़त्म हो गया। तो इसका हमने एक हल बनाया कि आपने अपना जो टाइम को कैसे मैनेज करना है उर्दू के पेपर में। तो ये उर्दू का पेपर ऐसा पेपर होता है, ये हर किसी को आता होता है और हमें बड़ा ज़्यादा लिखने तो हम इसमें लिख देते होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उर्दू है हमारी, हम जो है डेली रूटीन में उर्दू बोलते हैं, तो उर्दू तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मगर वो एक ही चीज़ को लेते हैं और वो पूरा जो टाइम होता है 150 मिनट, वो एक दो चीज़ों को ही लेके वो दो दो तीन तीन चार चार सफ़ात की लिख देते हैं, जिसके बाद पता होता है कि हमारा पेपर ही अटैम्प्ट नहीं हुआ। तो हमारा इसे हमने देखना है कि इसमें मैनेज कैसे करना है अपने टाइम को। हमारा जो है पहला सवाल नंबर 1 है, उसमें हमने एमसीक्यूज़ करने होते हैं। अब एमसीक्यूज़ को आपने क्या करना है कि इसे 10 मिनट के अंदर आप एमसीक्यू जो है ना वो कर सकते हैं। मैंने इसे 20 मिनट दिए हैं। आपने पहले 20 मिनट जो हैं उसमें आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, अपना जो पेपर कोड है और अपना जो है अपने रोल नंबर वगैरह लिख जो फिल करनी है, शीट प्रिपेयर करनी है आपने, या आपने हाशिए वगैरह लगाने हैं, तो आपने उस 20 मिनट के अंदर एमसीक्यू सॉल्व भी करने हैं और अपनी जो शीट है उसे भी प्रिपेयर करना है 20 मिनट के अंदर। इस तरह फिर आपके पास जो सवाल नंबर 4 आपने उसके बाद आपने अटैम्प्ट करना है। सवाल नंबर 4 के अंदर जो है आपने जो है ना 8 सवाल आपको दिए होते हैं और आपने 8 में से 5 जो है ना सवालात के जवाबात देने होते हैं। तो इसे जब करने के लिए यानी कि एक जो सवाल होता है, अगर आप उसे 3 मिनट दें तो ईज़िली जो है ना 15 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। बस एक और चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि जैसे ही आपने ये सवालात के जवाबात आपने करने हैं, तो सवाल पूरा नहीं लिखने बैठ जाना। ये नहीं है कि हमने भाई पूरा सवाल ही करना है, क्योंकि हम जो है ना यहाँ पे हमने पूरा सवाल लिखेंगे तो फिर होगा। अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, तो वो पूरा सवाल लिखने बैठ जाते हैं और फिर बाद में जवाब लिखते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने 3 मिनट दिए एक सवाल को, तो अब 1 मिनट तो आप सवाल लिखने पे लगा दोगे, फिर आप जो है ना 2-3 मिनट आप जो है ना वो लगा दोगे उसे जवाब लिखते हुए, मगर सवालों का कोई नंबर नहीं होता। आपने करना है कि सवाल नंबर देना है, जो भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आप जो सवाल करने लगे हैं, वो पहला सवाल है, तो आपने उसका सवाल नंबर दे के इधर मिड में आपने अगर सवाल नंबर 1 है, तो आपने 1 लिख कर ऐसे, और उसके नीचे जो है ना जो भी पहला लफ्ज़ है, वो लिख के मार्कर के साथ आगे डॉट लगा देने हैं। फिर आपने नीचे नीचे जो आपने जवाब लिखना है और अपने पेपर को जो है ना सॉल्व करने लग जाना है। सिर्फ़ जवाब को, पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपने जो है उसके बाद आपने सवाल नंबर 5, इसमें आपने ना सबक खुलासा करना होता है। सबक खुलासा जो है वो 1.5 से 2 सवाल का आपने लिखना है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो 2.5 का लिख देते हैं, 3 का लिख देते हैं, कहते हैं ये तो हमें बहुत आता है। 5 नंबर होते हैं, अगर आप 1.5 पेज का लिख देते हैं तो इनफ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भी आ रहा है तो 2 सवाल का लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है कि आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है, यानी कि जो खुलासा आप लिख रहे हैं, जो आपकी बुक के अंदर जो स्टोरी थी, अगर वो चीज़ एंड पे आ रही थी, तो आपने जब खुलासा लिख रहे हैं तो आप भी एंड पे ही लिखें। जो चीज़ अक्सर बच्चे करते हैं कि वो जो एंड वाली चीज़ें होती हैं वो शुरू में लिख देते हैं, और शुरू वाली चीज़ें जो है एंड पे लिखते हैं, कहते हैं पूरा खुलासा हो गया हमारा कंप्लीट इस तरह। तो आपने तरतीब को भी फॉलो रखना है कि जो जो चीज़ पहले आ रही है सबक के अंदर वो पहले लिखनी है, फिर उसके बाद आपने जो सीक्वेंस को आपने ना जो है उसका ख़ास ख्याल रखना है इसे खुलासा करते हुए। एक और चीज़ जो खुलासा में जो गलती करते हैं बच्चे, एक खुलासा लिखते हुए पूरा एक पैरा बना के लिख देते होते हैं। खुलासे को आपने ना 4 से 5 पैराग्राफ के अंदर आपने डिवाइड कर देना है। यानी कि आपने जो पैरे की यानी कि 10-12 लाइनें आपने लिखनी है, फिर अगर आप वो पैरा ख़त्म कर देना है, फिर दोबारा से आपने स्टार्ट करना है। यानी कि पैरे के यानी कि 7 8-8 9-9 लाइनों का ना आपने पैराग्राफ बना के आपने जो है ना खुलासे को लिखना है। क्योंकि हमारे जो बोर्ड का रूल के मुताबिक आपका जो है पैरे में से गलतियाँ होती हैं। अगर एक पैरे में से आपके 3 से ज़्यादा गलती होती हैं, तो फिर जाके आपका जो 1 नंबर होता है वो डिडक्ट होता है। अगर आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पैरा लिखा, उसमें 2 गलतियाँ हुई हैं, तो अगला पैरा फिर आपने लिखा, तो उसमें आगे फिर 2 गलतियाँ हुई हैं, तो आपका कोई नंबर नहीं कटिंग होगा। एक पैरे में 3 जब हमारी गलतियाँ होंगी, इमला की मिस्टेक होती हैं, तो फिर जाके हमारा जो है ना 1 नंबर जो है ना वो डिडक्ट होता है बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपने इसे 12 मिनट में आपने जो है ना सबक खुलासा लिखना होगा। अच्छा, सवाल नंबर हमारे पास 6 है। सवाल नंबर 6 में हमने नज़म का खुलासा करना है। नज़म के खुलासे में आपने जो है या तो इसका मर्ज़ी ख्याल कर लें या तो आपको नज़म का खुलासा कर लें। अब इसमें सवाल नंबर देना है और नज़म खुलासा आपने हेडिंग दे देनी है, और उसके बाद जो है ना शायर का नाम लिखना है। इसमें शायर के नाम का एक नंबर होता है, फिर उसके बाद आपने खुलासा लिखना होगा। अब खुलासा या मर्ज़ी ख्याल आप लिख रहे हैं,
तो कोशिश करें जो भी आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं उस नोट्स के एंड पे जो बात यानी जो आपके मर्ज़ी ख्याल लिखा हुआ है, एक लाइन का या 2 लाइन का, या जो आपका जो है उसका खुलासा एंड पे लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम वर्डिंग आपने वही लिखनी है। फिर जाके आपके जो नंबर होते हैं 5 में से 5 आते होते हैं नज़्म के खुलासे में। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ कि जिसमें आपने टाइम जो है ना इसे लिखने में मैक्सिमम जो टाइम है आपका 8 मिनट है। इससे आपने ज़्यादा टाइम नहीं इसके ऊपर यूटिलाइज़ करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने 9 करना है, तो उसमें है जुमलों की दुरुस्ती। तो या तो आप जुमलों को तकमील करें। तो हमारे पास जुमलों की दुरुस्ती अगर आप कर रहे हैं तो इसमें 7 मिनट लगाने हैं। तो आप ये भी ऐसा है कि जो भी आप जुमला कर रहे हैं उस जुमले का नंबर देना है और जो दुरुस्ती है वो अपने आंसर में जवाब लिख देना है। ये नहीं है कि पूरा वो पहले लिखें, जो है दुरुस्त करना है वो लिख लें, फिर नीचे दुरुस्त करके लिखें, तो ऐसे टाइम आपका वेस्ट होगा। आपने जो भी कर रहे हैं, अगर पहला कर रहे हैं तो पहले का नाम देकर ऊपर आपने हेडिंग देनी है जुमलों की दुरुस्ती। आपने उसकी हेडिंग देकर और 1 है तो पहला लिख कर उसका जवाब लिख दें, फिर दूसरा लिख के जवाब लिख दें। अगर आप 5वां कर रहे हैं, 5वां लिख के अब उसका जवाब उसे दुरुस्त कर दें। ये नहीं है कि पहले वो जो सवाल लिखें फिर जवाब लिखें, तो टाइम आपने वेस्ट ना करना, सिर्फ जवाबों पे टाइम वेस्ट करना। जवाब जितना बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं वो आपने करना है। ये नहीं है कि सवाल लिखते हुए अपना टाइम ज़ाया कर दें। उसके बाद आपने सवाल नंबर 7 करना है। सवाल नंबर 7 में आपने खाती या दरख्वास्त करनी होती है। अगर आप खाती या दरख्वास्त कर रहे हैं तो इसमें आपने 15 मिनट आपने जो है यूटिलाइज़ करने हैं। अब इसमें जो है आपका जो है पैटर्न जो है मेन वो आप इम्पोर्टेंट है। मेन आपने पैटर्न के ऊपर ख़ास जो है ना फ़ोकस रखना है। और आप क्या कर रहे हैं या आप दरख्वास्त कर रहे हैं तो ये है कि एक ही पेज के ऊपर अटैम्प्ट करना है। ये नहीं कि आपका पेज एंड हुआ, एक चीज़ आपने लिखी है और वो उसका ना हाफ शीट बच गई है, तो आप कहते हैं कि मैं ना अब यहीं से ख़त शुरू कर देता हूँ। कोशिश करें कि जो भी आप खाती या दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो आपने जो पेज का स्टार्ट जहाँ से हो रहा होगा वहीं से आपने स्टार्ट करना है और एक ही पेज के ऊपर जो है ना खाती और आपकी दरख्वास्त है वो एक ही पेज के ऊपर आनी चाहिए। और इसको मैं अपने खत लिखते हुए अपने 15 मिनट जो है ना इसके ऊपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो 15 मिनट में तो ईज़िली आप इसे जो कर सकते हैं। उसके बाद आपने सवाल नंबर 8 करना है, उसमें कहानी करनी होती है और आपने मुकालमा करना होता है। तो प्रेफ़र जो ज़्यादा देते हैं बच्चे करते हैं वो कहानी को करते हैं। तो कहानी लिखते हुए आपने 15 मिनट यूटिलाइज़ करने हैं और 15 ये भी आपकी एक सफ़ात की होनी चाहिए। इससे बड़ी कहानी नहीं करनी कि ये नहीं कि हमने खुद से कहानी बना के लंबी चौड़ी कर दें। तो आपने सिर्फ़ इसके जो एक पेज की आपने कहानी लिखनी है और इसका नतीजा भी आपने ज़रूर लिखना है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में आपने दोनों नस्र पारों की तशरीह करनी होती है। अक्सर बच्चे ये करते होते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ़ 2 नस्र पारों की तशरीह मिली हुई है तो हमने कोई एक करना होता है। एक नहीं करना, दोनों की तशरीह करनी है। और आपके जो इसके अटैम्प्ट करने में आपने ना 23 मिनट लगाने हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो आपने 11 मिनट के अंदर आपने एक की जो है तशरीह करनी है। अब इसकी कैसे करनी है तशरीह, वो मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है हवाला मतन में। हवाला मतन में जो है आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना है और सबक का नाम लिखना है। मुसन्निफ़ के नाम लिखने के 0.5 मार्क्स होते हैं और सबक का नाम लिखने के भी 0.5 नंबर होते हैं। इसी तरीके से फिर आपके कुछ आगे जो बताए गए हैं आपके 4 अल्फाज मानी होते हैं और आपने 4 अल्फाज मानी लिखने हैं और हर अल्फाज मानी का 0.5 नंबर है हर एक का। तो 2 नंबर टोटल बनते हैं इसके अल्फाज मानी के, 5 नंबर टोटल है निस्र पारों को तशरीह के करने के। और जो है ना 0.5 जो नंबर है वो हमारा एक अल्फाज के मानी लिखने के हैं। और अक्सर बच्चे कहते हैं वो अल्फाज मानी लिखते नहीं हैं, वो कहते हैं कि ये तो मैं तशरीह करने लग जाते हैं, कहते हैं मानी तो मुझे आते नहीं है, इसकी तो कोई मसला नहीं है। मगर आपने मायने अच्छे से करने हैं। आपके मायने के 2 नंबर हैं, अगर आप मायने नहीं लिखते तो 2 नंबर तो आपके वैसे चले गए हैं। और उसके बाद आपने तशरीह करनी है, नस्र पारों की तशरीह। अब जो आपको पैराग्राफ दिया गया होगा तो पहले आपने उस पैराग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत बता देना है कि वो कहाँ से लिया गया है। और फिर जो है जो पैराग्राफ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने ना उसकी तशरीह कर देनी है। 10 से 15, 10 से 12 या 15, मैक्सिमम 15 लाइनें आप लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है, 10-12 लाइनें इनफ होती हैं तशरीह में। 2 नंबर की तशरीह है तो उसके लिए आपने कितना कुछ लिखना है, सिर्फ आपने 10 से 12 लाइनें जब आप लिखेंगे उसी को अपने अल्फाज में पैराग्राफ को आपने एक्सप्लेन कर देना है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, तशरीह हो जाएगी। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 2 जो है उसमें हमने करना होता है अशआर हमने तशरीह करनी होती है अशआर की। 3 अशआर हिस्सा नज़म और 2 अशआर आपने हिस्सा गज़ल से करने हैं। अब ये क्या है कि हर गज़ल में से और जो है आपकी जो मैक्सिमम नज़में हैं तो हर नज़म में से उसने ना मोस्टली एक एक अशआर उठाता है। तो आपको जो 3 अशआर आपने करने होंगे,
5 आए होंगे तो उसमें से आपने 3 करने हैं। तो हर में से जो एक-एक जो है ना अशार आना ही आना है। तो आपने हर अशार पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अशार का जो है नंबर लिखना है ऊपर आपने, और अशार का जो पहला लफ़्ज़ होगा वो आपने मेंशन कर देना है। पहला लफ़्ज़ लिख कर, यानी कि अगर वो कहता है कोई भी अशार है तो आपने ज़ुल्फ़ है तो ज़ुल्फ़ लिख कर और आगे आपने डॉट लगा देने हैं और नीचे आपने तशरीह की हेडिंग देनी है, कर देना है। अक्सर बच्चे क्या करते होते हैं, वो तशरीह लिख करते हुए वो कहते हैं कि तशरीह के नंबरों के साथ-साथ, तो क्या कहते हैं तशरीह के वो जो है ना जिस अशार जो वो अशार लिया गया है, तो उसका कहते हैं कि ये जो इसका ना है मुसन्निफ़ शायर का नाम भी लिख देते हैं, और क्या होते हैं उसका जिस नज़्म से लिया गया वो भी। तो उसके कोई नंबर नहीं होते हैं। अशआर की तशरीह के अंदर सिर्फ़ आपने तशरीह के नंबर होते हैं। एक अशआर की तशरीह करने में आपको 2 नंबर मिलते हैं। 2 नंबर होते हैं, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो नाम लिखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। यानी कि उसका शायर का नाम, उसके जो है हर अशआर तो डिफरेंट नज़म में से लिया जाता है। तो वो कहते हैं कि अशआर का नाम, ये यानी कि शायर का नाम लिख देते हैं, फिर उसकी नज़म का नाम लिख लेते हैं और फिर जाके उसकी तशरीह करते हैं और मफ़हूम लिखने बैठ जाते हैं। तो वो तशरीह के नंबर हैं, सिर्फ़ आपने तशरीह करनी होगी, 2 नंबर के लिए आपने तशरीह करनी है। अब जब 2 नंबर की तशरीह करनी है तो उसमें से आपने ना जो टाइम जो है 25 मिनट आपने यूटिलाइज़ करने हैं, यानी कि 5 अशार बनते हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, तो हर अशार को आपने 5 मिनट देने हैं। 5 मिनट में अगर एक अशार की तशरीह करते हैं तो आपके 25 मिनट की क्या होगी, तशरीह जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से जो है उसके बाद एक और ख़ास मैं इसमें बता रहा हूँ कि ये जो है हिस्सा जो है नज़म और गज़ल की तशरीह 10 से 12 लाइनों की करनी है और हर अशार में हवाला लिखना ज़रूरी है। अब जो है ना लाइन, अब जो तशरीह करनी कितनी होती है, सवाल ये पैदा होता है कि अशार की तशरीह जो हमने करनी है वो कितने ही करें कि जो हमें वो 2 नंबर मिल जाएँगे। तो आप 10-12 लाइनों की पूरा अशार लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी बताया कि आपने सिर्फ़ सवाल का अशार नंबर लिखें, और अगर पूरा इशार नहीं आपने आप कहते हैं कि नहीं मैंने अशार लिखना ही है, तो जो भी अशार आप लिख रहे हैं तो उसका जो पहला लफ्ज़ है ना वो आपने लिख देना है और आगे डॉट लगा देना है, और नीचे आपने तशरीह की हेडिंग लिख कर आपने उसकी तशरीह करने लग जानी है। और तशरीह जो है ना 10-12 लाइनों की होनी चाहिए। और ये एक बात ख़ास ख्याल रखना कि हर अशार में हवाला लिखना ज़रूरी है। हवाले से मुराद ये है कि आपने जो भी उसके रेलेवेंट अशार लिखने होंगे, या आपको कोई कॉल आता है, कोई हदीस आती है, तो आपने वो ज़रूर लिखना है मार्क के साथ। और इसमें आप जो है ना कोशिश करें, जो है ना ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करें हेडिंग के लिए, और जो है ना जो हमारे पास ब्लू मार्कर होता है उसका यूज़ करना आपने ज़रूरी है। और साथ जो है ना अपने उर्दू के पेपर के लिए आपने जो है ना घड़ी लाज़मी लेकर जानी है। उसमें ये है कि अगर आपके पास, क्योंकि हमने टाइम मैनेज किया है, तो हमें इस सारे को टाइम को यूटिलाइज़, आपने जो मैं चीज़ें आपको बताई हैं अपनी एक नोटबुक पे आप लिख लें, तो ताकि आपको याद हो कि मैंने किसको कितने टाइम में करना है। जब आप इस सब कुछ चीज़ को फॉलो करेंगे ना, इस टाइम में आपने करना है, तो ये आपका जो है 140 मिनट बनते हैं इन सारों को, फिर भी आपके पास 10 मिनट बच जाएंगे। तो अगर वो 10 मिनट भी आप यूटिलाइज़ में कर लें तो आपका जो पेपर है वो पूरे का पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। और इस तरह जो है आपका जो पूरे पेपर को टाइम जो मैनेजमेंट है वो हमने आपको बता दी है। और इंशाअल्लाह अगर जो भी इसको फॉलो करेगा इस टाइम टेबल को, और जो है उसके जो है उर्दू में 75 आउट ऑफ 75 आएँगे इंशाअल्लाह।